तो कैसे हो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। मैं हूं निखिल सरगम, अवनीत मल्होत्रा, विमल मल्होत्रा। तो आज हम इस सीरीज के चौथे पार्ट पर हैं, उसका नाम है मोहम्मद सबके लिए। और आज पूरा दिन कल का पूरा दिन आपके पास वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं, लेकिन बहुत सी कंडीशंस हो जाती हैं। एक तो वीडियो बनाना और एडिट करना, ये काफ़ी टाइम ले जाते हैं, कई बार बंदा बिजी हो जाता है। बरसात का मौसम था, कुछ बारिश का मौसम था, लाइट वगैरह भी नहीं थी, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। और आपसे कुछ बातें शेयर करनी थी जो बीच बीच में कई बार याद आती है, कई बार भूल जाती हैं। और एक काफ़ी सारे यूजर कई बार बीच में बोलते हैं कि दुपट्टे वाली बात, सिर पे करने वाली बात, तो उसके लिए ही एक सब्सक्राइबर ने उनको रिप्लाई किया था, जो कि मैं आपको भी इसके साथ में शेयर कर देता हूँ, आप पढ़ लेना। और दूसरा, एक ट्रस्ट वाली बात हो जाती है आप सबके साथ, मतलब जिस जर्नी पर हम निकल चुके हैं, जिस यात्रा पर, तो हम कुछ प्राप्त करने के लिए ही आगे निकले हैं। तो इसके लिए भी एक ट्रस्ट होता है एक दूसरे के साथ। आप कहो, अगर कहोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस ट्रस्ट इशू पे एक प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनका एक क्लिप आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको लगेगा कि हम जिस यात्रा पर आपके साथ निकले, एक ट्रस्ट के साथ निकले हैं, और आप सबका प्यार जो हमें मिल रहा है उसको तो हम कभी भुलाएंगे ही नहीं, और काफी अच्छा लग रहा है हमें। और अब से हम एक बार में 2 पार्ट इकट्ठे अपलोड कर दिया करेंगे, जैसा कि आप सबको जल्दी से जल्दी हम इस सीरीज को पूरा करें, और इसके साथ साथ हम बयान पर भी करते रहेंगे। हमारी खुद की इच्छा यही है कि भाई हम दिन में 3 4 5 वीडियोस आपके पास सामने ला पाएं, पर टाइम शॉर्टेज, एडिटिंग, सब कुछ बीच में आ जाता है। तो कभी कोई कहाँ होता है, कभी कोई कहाँ होता है, तो इसीलिए तो कुछ मौसम का भी होता है, कुछ सरगम टीचर है तो स्कूल भी हो जाता है, तो सारे कहीं ना कहीं हो जाते हैं, तो इसीलिए देर सवेर हो जाती है। तो उसके लिए आपसे हम पहले सॉरी बोलते हैं। बाकी कुछ चीजें हम आपसे बातें करते हैं, शेयर करते हैं, तो उसके अंदर वीडियो सुनने के बाद तो कॉमन सी बात है, हम अपने थॉट शेयर करेंगे। उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है, उसमें से आप हमें जो अच्छा लगे या कमेंट्स में बता दिया करें, बट उसमें कई जैसे ऑफेंड होने वाली बात नहीं होती किसी भी चीज को लेके, क्योंकि नए नए हम अभी आए हैं, हमें धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। तो जैसा हम पहले भी कहते रहते हैं, तो अभी स्टार्ट करते हैं सीरीज को, क्योंकि ये सीरीज लंबी होने वाली, क्योंकि 2 पार्ट एक साथ जुड़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में बात। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज का, जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है, उसका ये चौथा हिस्सा यानी पार्ट 4 है। कल हमने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में बड़ा तफसील से सुना, लेकिन क्या आपको पता है जिस साल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, उस साल को अरबी में आमुल फील कहते हैं। आम अरबी में साल को कहते हैं और फील हाथी को कहते हैं, यानी हाथियों वाला साल। इसलिए कि उसी साल हाथियों वाला एक बहुत बड़ा वाकया हुआ था, जिसका जिक्र कुरान पाक की एक सूरत, जिसका नाम भी सूरह फील है, यानी हाथी वाली सूरत, खास उस सूरत में उस पूरे वाकये का जिक्र है। हुआ ये था कि काबे की अजमत और लोगों के दिल में काबे की अकीदत और शोहरत से जल भुनकर यमन के गवर्नर अबरहा ने इरादा किया कि क्यों ना यमन में भी एक ऐसा शानदार कनीसा गिरजा घर बनाया जाए जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं भी ना हो, और वो काबे से भी बड़ा और खूबसूरत। अबरहा का मकसद ये था कि यमन के जो अरब लोग हैं, जो हज करने के लिए मक्का मुकर्रमा जाते हैं और वहां पर बैतुल्लाह यानी काबे का तवाफ करते हैं, वो लोग इस कनीसा की खूबसूरती, इसकी अजमत और इसकी शान और शौकत से इम्प्रेस और मरूब होकर काबा जाने के बजाय इस गिरजा घर में आने लगे और इसका तवाफ करने लगे। इसी ख्याल से उसने एक बहुत बड़ा आलीशान कनीसा और एक गिरजा घर तामीर किया। इसी ख्याल से अबरहा ने एक बहुत बड़ा और आलीशान कनीसा और गिरजा घर तामीर किया, और बहुत बुलंद, बहुत आलीशान, कि नीचे खड़ा हुआ आदमी ऊपर नजर नहीं डाल सकता था, और उसको सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से आरास्ता और पैरास्ता यानी सजाया धजाया, और पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया कि अब यमन के लोग मक्का न जाए, काबा न जाए, बल्कि वो अपना हज, अपना तवाफ यहीं पर करे, इसी कनीसा में आकर तवाफ करे और इसी कनीसा में आकर वो इबादत करे। हालांकि अरब में बुत परस्ती गालिब आ गई थी,
लोग बुतों की पूजा करते थे, अलग अलग कबीलों के अलग अलग बुत थे, मगर दीन इब्राहिम और काबे की अजमत और मोहब्बत उनके दिलों में पैवस्त थी, यानी बहुत ज्यादा थी। इसलिए कुरैश के कबीले के साथ साथ अरब में जितने भी कबीले थे, सब के अंदर ये अबरहा का ऐलान सुनकर गम और गुस्से की एक लहर दौड़ गई। कुरैश में खास तौर से गुस्सा इतना ज्यादा था कि कुरैश के एक नौजवान ने रात के वक्त कनीसा में दाखिल होकर वहां पर गंदगी कर दी और कनीसा को पूरा आलूदा और बदबूदार कर दिया। और एक रिवायत के मुताबिक अरब के कुछ मुसाफिरों ने वहां कनीसा के बाजू में ठहर कर वहां पर अपनी किसी जरूरत के लिए आग जलाई, जिसकी वजह से कनीसा को आग लग गई और कनीसा को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब अबरहा को जब इसकी इत्तला मिली, इसकी खबर मिली और बतलाया गया कि किसी कुरैश ने, यानी किसी कुरैशी ने यह काम किया है, तो वो तो जलाल में आ गया, गुस्से में आ गया। उसने कसम खाई कि मैं इनके काबा की ईंट से ईंट बजा दूंगा और उसकी तैयारी भी शुरू कर दी। अबरहा ने अपना खास हाथी जिसका नाम महमूद था उस पर सवार हुआ और पूरा हाथियों वाला लश्कर तैयार किया और काबे पर हमला करने के लिए निकल पड़ा। पूरा लश्कर हाथियों वाला था, क्योंकि अबरहा का प्लान यह था कि काबा के सुतूनों में लोहे के मजबूत और लंबी जंजीरें बांधकर उनको हाथियों के गले में बांध दिया जाए और हाथियों को हाँक दिया जाए। तो होगा यह कि एक ही झटके में सारा बैतुल्ला और पूरा काबा नाउजुबिल्लाह जमीन पर आकर गिर जाएगा और एक ही झटके में काम खत्म हो जाएगा। जब अरब में इस प्लान की खबर और इस हमले की खबर पहुंची तो सारा अरब और उसके जो कबीले थे वो सब मुकाबले के लिए तैयार हो गए। रास्ते में कुछ कबीलों ने अबरहा का मुकाबला करने की कोशिश भी की, लेकिन इतने बड़े हाथियों के लश्कर के सामने वो नाकाम हो गए। फिर हुआ ये कि ये लश्कर मक्का के करीब एक जगह का नाम है मगमस, वहां पर पहुंच गया जहां पर कुरैश के ऊंट चर रहे थे। अबरहा के लश्कर ने सबसे पहले उन पर हमला करके सारे ऊंटों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से 200 ऊंट सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। अबरहा ने यहां पहुंचकर अपना जो सफीर होता है, अपना जो दूत होता है जिसका नाम हन्नाता हमीरी था, उसको मक्का शहर में भेजा और कहा कि जाओ कुरैश के सरदारों को जाकर इत्तला करो, उनको खबर करो, उनको वार्निंग दो कि अबरहा और हम लोग तुमसे जंग करने के लिए नहीं आए हैं। हमारा मकसद सिर्फ काबे को गिराना है, काबे को ढाना है। अगर तुम उसमें रुकावट बनते हो तो फिर तुम्हें भी नुकसान होगा, इसका हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हन्नाता हमीरी जो कि अबरहा का सफीर था, जब मक्का में दाखिल हुआ तो सब ने अब्दुल मुत्तलिब का पता दिया, क्योंकि वही कुरैश के सबसे बड़े सरदार थे। तो हन्नाता हमीरी ने अब्दुल मुत्तलिब से गुफ्तगू की और अबरहा का पैगाम पहुंचाया। तो एक रिवायत के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब ने जो जवाब दिया वो ये था कि अबरहा से जाकर कहो कि हम भी तुमसे कोई जंग का इरादा नहीं रखते और ना हमारे पास इतनी ताकत है कि तुम्हारे हाथियों वाले लश्कर से हम मुकाबला कर सकें। अलबत्ता मैं इतना बताए देता हूं कि जिस घर को तुम ढाने के लिए आए हो, गिराने के लिए आए हो, ये अल्लाह का घर है और उसके खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ है और अल्लाह खुद उसकी हिफाजत का जिम्मेदार है। अगर तुम लोग अल्लाह से जंग का इरादा रखते हो तो फिर तुम जो चाहे वो करो, फिर आगे ये भी देख लेना कि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ क्या मामला करते हैं। तो हन्नाता हमीरी के तो बात समझ में आ गई, तो उसने कहा अब्दुल मुत्तलिब से कि आप एक काम करें, आप मेरे साथ चले, मैं आपको अबरहा बादशाह से मिलाता हूं, आप जो भी है सामने आमने बैठकर बात करें। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ठीक है। दोनों मिलकर अबरहा के पास गए। अबरहा ने जब अब्दुल मुत्तलिब को देखा, बिल्कुल ऊंचे पूरे बड़े वजी आदमी थे, यानी बारोब आदमी थे। वो देखकर, यानी अब्दुल मुत्तलिब को देखकर वो इतना मुतासिर हुआ कि अपने तख्त से नीचे उतर गया और अब्दुल मुत्तलिब को अपने बराबर बिठाया और बड़े अदब के साथ पूछा कि आप किस मकसद से और किस गर्ज से आए हैं। हालांकि एक रिवायत के मुताबिक अबरहा के दिल में यह था कि अब्दुल मुत्तलिब गिड़गिड़ाएंगे, मिन्नतें करेंगे,
और हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि आप काबे को ना गिराए, हम आपसे माफी चाहते हैं, या तो फिर आपको जो चाहिए, जो पैसा वगैरह जो चाहिए हम देने को तैयार है। या अब्राहा के दिल में ये भी एक बात थी समझौते वाली कि ऐसा समझौता कुछ अब्दुल मुत्तलिब के साथ बैठकर हो जाए कि ठीक है हम काबे को नहीं गिराते हैं, एक काम करते हैं कि एक साल यहां मक्का में हज करेंगे और एक साल यमन आकर कनीसा के पास हज करेंगे, एक साल यहां एक साल वहां। ऐसे अब्राहा के दिल में था। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने बिल्कुल ऐसा जवाब दिया कि अब्राहा का सर चकरा गया। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं सिर्फ इस मकसद से आया हूं, मेरी जरूरत सिर्फ इतनी है कि मेरे ऊंट जो आपके लश्कर ने गिरफ्तार किए हैं, बस आप उन्हें छोड़ दें, मुझे और कुछ नहीं कहना है। अब्राहा तो जैसे ढीला पड़ गया, उसका जो समझौते का प्लान था वो तो सारा चकनाचूर हो गया। तो अब्राहा ने दिल में गुस्सा दबाते हुए जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि मैंने आपको जब पहली बार देखा तो मेरे दिल में आपके लिए बड़ी इज्जत, बड़ी वक़्त हुई थी, मगर अभी आपने जो बात की ना, उससे आपकी पूरी इज्जत खत्म हो गई। मेरी नजर में आप गिर गए। आपको सिर्फ अपने 200 ऊंटों की फिक्र है, जबकि आपको मालूम है कि आपका काबा जो कि आपका दीन है, मैं उसको गिराने, उसको ढाने के लिए आया हूं, और उसके बारे में आपने एक भी बात नहीं की, जरा सी भी गुफ्तगू नहीं की। तो अब्दुल मुत्तलिब ने बड़े इत्मीनान के साथ जवाब दिया कि देखिए, ऊंटों का मालिक तो मैं हूं, इसलिए मुझे उनकी फिक्र है, मैं इसलिए आपके पास आया हूं, और काबा उसका मालिक मैं नहीं हूं, उसका मालिक तो वो अजीम हस्ती है और वो अपने घर की हिफाजत करना जानता है। ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟਨਰ ਖੋਜਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। अब्राहा ने गुस्से में कहा कि तुम्हारा खुदा भी आज मेरे हाथ से उसके घर को बचा नहीं सकेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ी बेइज्जती के साथ जवाब दिया, तुम्हें इख्तियार है, तुम जो चाहे वो करो। बहरहाल अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट अब्राहा ने वापस कर दिए। अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊंटों को वापस लेकर मक्का तो गए, लेकिन काबे के दरवाजे की जंजीरों को पकड़कर दुआ में मशगूल हो गए। साथ में कुरैश की एक बहुत बड़ी जमात थी। सबने अल्लाह से दुआएं की कि ए अल्लाह, इस अब्राहा के अजीम लश्कर का और इतने बड़े लश्कर का मुकाबला हमारे बस में नहीं है। ए अल्लाह, तू अपने घर की हिफाजत का इंतजाम तू खुद फरमा। दुआ करने के बाद अब्दुल मुत्तलिब और सारे लोग पहाड़ों पर और अलग अलग जगह पर फैल गए, क्योंकि उनको यकीन था कि इस लश्कर के ऊपर अल्लाह का अजाब जरूर आएगा। इसी यकीन की वजह से उन्होंने अब्राहा से सिर्फ अपने ऊंटों का मुतालबा किया था, यानी अपने ऊंटों के बारे में बात की थी, काबे के बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि इस लश्कर पर अल्लाह का अजाब आएगा और अल्लाह ताला अपने घर की हिफाजत करेगा। और ये जो दुश्मन की ताकत बता रहा है, जो ताकत शो कर रहा है, जो हाथियों वाला लश्कर लेकर आया है, अल्लाह तबारक व तआला उसके इरादे को और उसके अज़ाइम को खाक में मिलाकर रख देगा। बहरहाल सुबह हुई तो अब्राहा ने अपने लश्कर को तैयार होने का हुक्म दिया कि चलो आज बैतुल्लाह पर चढ़ाई करनी है, उसको ढाना है, उसको गिराना है, वक्त आ गया है। सब अपने अपने तैयारी में लग गए। अब्राहा अपने खास हाथी के पास आया और उसको उठाने लगा, लेकिन हाथी है कि उठने को तैयार ही नहीं। उसको सारे दरबानों ने मिलकर उठाना चाहा, लेकिन हाथी है कि टस से मस हो ही नहीं रहा। वो बिल्कुल पत्थर बनकर जमीन पर जम गया। बड़े बड़े लोहे के नेजों से उसको मारा गया, मगर हाथी ने उसकी परवाह नहीं की। यहां तक कि उसके नाक में लोहे के आंकड़े डालकर उसको खींचने की कोशिश की गई, लेकिन वो हाथी खड़ा ही नहीं हुआ। हाँ, इतना जरूर हुआ कि उस हाथी के मुंह को यमन की तरफ करते तो उठ के खड़ा हो जाता, मुल्क के शाम की तरफ करते तो भी उठ के खड़ा हो जाता, और मक्का की तरफ करते तो बैठ जाता और जमीन पर जम जाता। अब ये तो अल्लाह का करिश्मा था जो यहां जाहिर हुआ। दूसरी तरफ दरिया की तरफ से कुछ खास परिंदों की कतारें झुंड की शक्ल में आती हुई नजर आई। हर परिंदे के साथ 3 कंकरियां थी, और कंकरियां बिल्कुल चने और मसूर के बराबर थी, एक चोंच में और 2 पंजों में। और परिंदे भी बड़े अजीब तरह के थे,
जो इससे पहले दुनिया में नहीं देखे गए, जिस्म में कबूतर से भी छोटे थे और उनके पंजे लाल और सुर्ख थे। हर पंजे में एक एक कंकर और चोंच में एक कंकर था। वो फौरन आए और अब्रहा के लश्कर के ऊपर बिल्कुल छा गए, यहां तक के अब्रहा के लश्कर के ऊपर उन परिंदों की वजह से बिल्कुल छाव और साये की तरह हो गया, सूरज नजर ही नहीं आ रहा था। अब हुआ यह कि परिंदों ने अब्रहा के लश्कर को घेर लिया, ने वो कंकरियां छोड़ना यानी गिराना शुरू की, तो एक एक कंकरी बंदूक की गोली की तेजी से जमीन पर आती थी और फौजी के सर में घुसकर उसके बदन को पार करते हुए हाथी के जिस्म में घुस जमीन में धंस जाती थी, जिसकी वजह से वो फौजी भी और हाथी भी जमीन पर लुढ़क जाते थे। अल्लाह का दूसरा अजाब अब्रहा के लश्कर पर यह आया कि खारिश की यानी खुजली की बीमारी फैल गई वो कंकरियां गिरने के बाद, और तमाम लश्कर को इतनी, जो बच गए थे उनको इतनी जोर से खुजली आई कि जब वो खुजाते थे तो चमड़ी हाथ में आ जाती थी, उनकी चमड़ी उतरने लगी, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। ये अजाब देखकर हाथी खुद भागकर खड़े हुए, बिल्कुल तितर बितर मामला हो गया। यहां तक कि किताबों में आता है कि बहुत सारे अब्रहा के फौजी अपने ही हाथियों के पैरों तले रौंद कर मारे गए। लेकिन अब्रहा चूंकि ये तो बादशाह था, ये सबसे बड़ा था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला को इसको सख्त सजा देनी थी, इसको तड़पा तड़पा कर मारना था, क्योंकि अल्लाह के घर को गिराने के लिए आया था। तो वो फौरन हलाक नहीं, अल्लाह ने उसको फौरन हलाक नहीं किया, बल्कि उसके जिस्म में ऐसा जहर चढ़ गया, सरायत कर गया कि उसका एक एक जोड़ सड़कर गिरने लगा आहिस्ता आहिस्ता। इसी हाल में वो वापस यमन भी लाया गया और दारुल हुकूमत, जो यमन की दारुल हुकूमत थी, सना पहुंचते पहुंचते उसका सारा बदन टुकड़े टुकड़े होकर बह गया और वो वहीं पर मर गया। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अब्रहा को हलाक किया और अपने घर की हिफाजत की। आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है। 5वें हिस्से में हम सुनेंगे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने के बाद, इस दुनिया में आने के बाद दुनिया में क्या क्या अजीब करिश्मे हुए, यहूदी दुनिया में किस तरह खलबली मची, कहां क्या हुआ, दुनिया के कोने कोने में किस तरह सरकार के आने की खबर पहुंची, और जमीन से लेकर आसमानी दुनिया तक किस तरह खुशियां मनाई जाने लगी। बस थोड़ा इंतजार करें, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों ये था पार्ट 4। जैसे कि इन्होंने अभी बोला कि आप इंतजार करिए, ये स्टोरी सुनने के बाद इंतजार करने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि ये हिस्ट्री नहीं थी, सिर्फ हिस्ट्री के साथ साथ आपको इंस्पिरेशनल, मतलब एक मोटिवेट भी कर रही थी और आपको सिखा रही थी। जो कैसा लगा, मतलब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको कैसा लगा कि भाई कि जब जैसे हालात से बाहर हो जाते, हमारे हाथ में नहीं रहता, तो कैसे उन्होंने सिर्फ परमात्मा के आगे छोड़ दिया कि वो भाई उड़ दे के, भाई मैं तो उतनी चिंता कर सकता हूँ जो मेरे अंडर में है, बाकी तो जिसकी जो खलकत है, जिसका जो सब कुछ है वो जाने। तो उस विश्वास के साथ आप बताओ, क्या मतलब सुनने के बाद क्या अंदर से कैसे ये फीलिंग आती है? वो हमारे सत्संग में एक गीत आता है कि जिना सुट्टियां तेरे ते दाता डोरा ओते कदी डोलदे नहीं। मतलब कि उसने ये बोल दिया कि मेरे ऊंट दे दो, क्योंकि उनका मालिक मैं हूँ, लेकिन उस घर का मालिक वो परमात्मा है। और तो उसके बंदों का भी सब कुछ। हाँ, मेरी सीमाएं जहां तक है मैं तो उतनी ही हिफाजत कर सकता हूँ ना, बाकी परमात्मा जाने। उसके बाद उन्होंने वहां आके बैठ के जंजीरें पकड़ के, वो मीनारें पकड़ के, मतलब दुआएं मांगी, वो दुआएं सब कबूल हुई, क्योंकि परमात्मा अपने बंदों की दुआएं अरदासें जो भी कह लो वो जरूर सुनता है। उन्होंने अपनी डोर परमात्मा पे छोड़ दी तो परमात्मा ने उनका पूरा साथ दिया। तो हमें भी यही चाहिए
कि हम भी अपनी डोरें जो दुख सुख है। मतलब ये वीडियो मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने तो ये हमें बता ही दिया कि इन्होंने ऐसा हाँ किया, हाँ बिल्कुल, तो तो आपके इससे अंदर हमें भी यही शिक्षा मिलती है ना इससे। मतलब इससे मेन हमें यही हम्म, सीखने को मिल रहा है ना कंटी, हाँ कि हाँ, भाई छोड़ दो, अगर तुम्हारे बस में नहीं है बस कुछ में तो नहीं है वहां पे तो छोड़ दो उस मतलब वक्त। किसी से मतलब कि हम नहीं लड़ तो सकते। मतलब ये वही इतिहास बात है, जिन्हें डोरा छुटियां उन्होंने मौजा, जो परमात्मा के ऊपर अपना सब कुछ समर्पण कर देते हैं ना, जब तो परिस्थितियां मालिक, मुश्किल हो हाँ जाती हैं। हाँ, खुदा परमात्मा जो भी है अपने अपने कौम के अनुसार आदमी यूज करता है। परमात्मा तो एक ही है पूरी सृष्टि पूरी कायनात का, ठीक है। तो जब इंसान अपनी डोर छोड़ देता है तो परमात्मा उसका अंग संग सहाय होता है, और जैसे वो हुक्म करेगा उसका दिमाग ऐसे ही करेगा, वो ऐसे ही चलेगा। और वही बात है ना कि भाई मेरे को तो ये काफी ज्यादा देख के ऐसा फील भी होता है कि जैसे अब वही उसमें उन्होंने बोला भी था कि जो एक बार भी आप लोगों का भाई जैसे इनसे जुड़ता है तो खुशियां ही खुशियां, मतलब प्यार ही मतलब प्यार, कि मतलब इज्जत वो वो मिल जाती है। वो जो जो चीजें उनके लिए लाए थे उन्हीं चीजों से उनका खुद का खात्मा हुआ। कहते हैं ना दूसरों के लिए गड्ढा खोदा और खुद उसी गड्ढे में गिरे। वही तो बात है ना। वही बात, क्योंकि परमात्मा उनके साथ तो था। आपका क्या कहना? ये जो बातें हम सुनते हैं ये सिर्फ सुनने तक नहीं रहे, हमें खुद अपने जीवन पे भी अप्लाई करनी हाँ चाहिए। क्योंकि जो ये अपनी हिस्ट्री बता रहे हैं तो हर रोज हमें कुछ ना कुछ ऐसा इंस्पायरिंग सुनने को मिलता ही है। जैसे कि आज हमने सुना कि हमारे हाथ में जितना है हम उतने तक ही अपनी कोई टेंशन या कुछ ले सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे कुछ दायरे से बाहर हैं चीजें जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते तो वो ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। जो होता है फिर अच्छे के लिए ही होता है सब। तो ये इतिहास तो चल ही रहा है, हिस्ट्री चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो सीख मिल रही है वो हमारी लाइफ में तो बहुत चेंज करने वाली है। ये बात तो मैं छोटी से कह ही रहा हूँ। तो आप लोगों का प्यार जो मिल रहा है वो भी एक इसका सबूत है, और आप लोगों के साथ जो हमारा परिवार बढ़ रहा है वो बहुत बड़ा सबूत है। तो अच्छा लगता है आप लोग इस तरीके से प्यार दे रहे हो, बहुत सारे लोग हैं अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो जल्दी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, फिर उसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, फिर उसके बारे में बात करते हैं। तो हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। मैं हूं निखिल। सरगम। अवनीत मल्होत्रा। विमल मल्होत्रा। तो आज इस सीरीज का हम करने वाले हैं पार्ट 5। जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि आप लोगों को मतलब एक बार में 2 पार्ट चाहिए, तो इसलिए हम इकट्ठे 2 पार्ट कर रहे हैं इसके। तो आगे बढ़ने से पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए। सब्सक्राइब करोगे तो ये वीडियो औरों तक पहुंचेगी, जैसे कि हम लोगों तक पहुंची। हम इसको सुनकर जिस तरह से हमारा जीवन प्रभावित होने वाला है या हो रहा है, तो ऐसी सबका भी हो, सबको सच्चाई पता लगे और सब कुछ ना कुछ सीखें और आपस में प्यार से रहें, एक दूसरे की हिस्ट्री को जानते हुए, तो सच्चाई को जानते हुए। तो अब शुरू करते हैं मोहम्मद सबके लिए पार्ट 5, लाइफ चेंजिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है, उसका ये 5वां हिस्सा यानी पार्ट 5 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं, यानी हमने पहले क्या सुना। हमने चौथे हिस्से में यह सुना कि किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर की यानी काबा की अबरहा जैसे जालिम बादशाह से हिफाजत की, वो भी बिल्कुल हकीर परिंदों के जरिए हाथियों के लश्कर को तबाह और बर्बाद किया। और ये जो अबरहा वाला वाकया है, यानी ये हाथियों वाला जो वाकया है, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से 50 या 55 दिन पहले का वाकया है। अगर आप लोगों के अब भी समझ में नहीं आया है तो चारों हिस्सों के वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप पहले उन वीडियोस को देख लीजिए। चलिए आगे सुनते हैं। हमने तीसरे हिस्से में यह भी सुना कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म कैसे हुआ, पैदाइश कैसे हुई, और आपके पैदा होने यानी जन्म होने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में अलग अलग निशानियां बता दी थी कि एक आखिरी नबी
इस दुनिया में आने वाला है, इस दुनिया में कदम रखने वाला है। वैसे भी जितने भी आसमानी किताबें उस वक्त मौजूद थी, सब के अंदर साफ साफ ये बात लिखी हुई थी, ये पेशन गोइया थी कि नबी आखिरुज़्ज़मा यानी आखिरी नबी आने वाले हैं और सबको उनकी पैरवी करनी है। बहरहाल उस्मान बिन अबिल आस की अम्मी फातिमा बिनते अब्दुल्ला फरमाती हैं कि हुजूर की पैदाइश के वक्त मैं हजरत आमिना के पास ही मौजूद थी। उस वक्त मैंने देखा कि तमाम घर नूर से भर गया और बाहर देखा तो आसमान के सितारे जमीन की तरफ बिल्कुल झुक रहे हैं। यहां तक कि मुझे गुमान हुआ, मुझे ऐसा लगा कि सितारे कहीं जमीन पर न गिर जाए। यह इस बात का इशारा था कि इस दुनिया से शिर्क और जहालत का अंधेरा अनकरीब खत्म होने वाला है और नूर हिदायत से पूरी जमीन और पूरी दुनिया रोशन होने वाली है। हजरत आमिना ने सरकार की विलादत के वक्त एक नूर देखा था जिससे मुल्क शाम के महल रोशन हो गए थे। यह भी इस बात का इशारा था कि मुल्क शाम भी बहुत जल्द फतेह होने वाला है। चुनांचे मुल्क शाम तो आपकी जिंदगी में ही फतह हो गया था। कहते हैं कि उसी रोज सुबह में मक्का से सैकड़ों मील दूर यसरब में एक यहूदी आलिम एक टीले पर एक पहाड़ी पर चढ़ गया और जोर जोर से चिल्लाकर यहूदियों को जमा करने लगा कि ए यहूदियों। ये सुनकर सारे यहूदी जमा हो गए। उसने पुकार कर कहा, क्या तुमको पता है आज रात पैगंबर आखिरुज़्ज़मा अहमद नाम का सितारा तुलू हो गया है और वो इस दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं। मैं आप लोगों को गारंटी से कहता हूं। और उसी रोज मक्का में भी एक यहूदी तिजारत के लिए, बिजनेस के लिए आया हुआ था। उसने कुरैश के कुछ लोगों से पूछा, क्या आज रात कोई बच्चा पैदा हुआ है तुम्हारे यहां पर? तो कुरैश ने कहा कि हमें नहीं मालूम। तो यहूदी ने कहा कि अच्छा जरा पता करके आओ, तहकीक करके आओ, क्योंकि मुझे लगता है मेरे इल्म के हिसाब से कि आज रात इस उम्मत का नबी आज पैदा हुआ है। और उसके दोनों शानों के दरमियान यानी दोनों कंधों के दरमियान एक निशानी है और वो 2 रात तक दूध नहीं पिएगा। लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ। लोग फौरन मजलिस से उठे और पता करके आए। तहकीक की तो मालूम हुआ कि अब्दुल्ला के घर एक लड़का पैदा हुआ है। यहूदी ने कहा कि चलो मुझे भी चलकर दिखाओ, मुझे भी देखना है। यहूदी आया, आपको देखा, आपके चेहरे के नूर को देखा और दोनों शानों के बीच यानी दोनों कंधों के बीच वो नबूवत की निशानी देखी, वो मोहर नबूवत देखी तो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब थोड़ी देर के बाद होश आया तो कहने लगा, हाय 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 हाय, नबूवत अब बनी इसराइल से चली गई। क्योंकि अक्सर अंबिया, अक्सर नबी बनी इसराइल में ही पैदा हुआ करते थे। और कहने लगा वो यहूदी कि ये लड़का कुफ्र शिर्क पर ऐसा हमला करेगा जिसकी खबर मशरिक से मगरिब तक फैल जाएगी। जिस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उनका जन्म हुआ, उसी वक्त एक बहुत बड़ा वाकया उस वक्त हुआ। उस जमाने में तो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें थी, जैसे आज अमेरिका और रूस है। उस वक्त कैसर और किसरा थे, रूम और फारस। ईरान और फारस के बादशाह को किसरा कहते थे। उनके महलों में अचानक जलजला आ गया, अर्थक्वेक आ गया और उनके महल के 14 मजबूत कंगरे, बहुत कीमती कंगरे जो बहुत मजबूती से लगे हुए थे, उस जलजले की यानी तेजी की वजह से वो कंगरे जमीन पर गिर गए। और रूम के बादशाह जिसको कैसर कहते थे, उसका जो आतिश कदा था यानी जहां पर आग जलती थी और हजारों साल से मुसलसल आग जल रही थी, वो आतिश कदा रोशन था, अचानक बुझ गया। या सावा जोश मारकर बिल्कुल सूख गया। जब सुबह हुई तो किसरा बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसको यह भी खबर मिल गई कि फारस का जो आतिश कदा था वो भी बुझ गया। तो किसरा और परेशान हुआ। उनके जो बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बुजुर्ग थे और मर्जुल मौत यानी सकरात के आलम में थे और आखिरी सांसें ले रहे थे, वो उसने जाकर उनसे ये सब चीजों की, ये जलजले की और ये कंगरे गिरने की, दरियाए सावा सूखने की और आतिश कदा बुझने की, ये जो अजीब अजीब जो वाकयात हुए, इसकी वजह पूछी। तो उस राहिब ने, उस आलिम ने मरने से पहले कहा कि याद रखो, जब दरियाए सावा सूख जाए और फारस की आग बुझ जाए
तो समझ लो कि उस हस्ती ने इस जमीन पर जन्म ले लिया है जो अब तुम्हारी हुकूमत का तख्ता पलट कर रख देगा। अब तुम्हारे आखिरी के चंद दिन बचे हुए हुकूमत के। इतना कहकर वो राहिब, वो आलिम मर गया। बहरहाल वहां पर जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब को अपने पोते के पैदा होने की खबर लगी तो खुशी खुशी बूढ़ी टांगों से दौड़ते हुए हजरत आमिना के घर पर गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया और खूब प्यार किया और गोद में ही लेकर हरम में आए और बैतुल्लाह का तवाफ किया और फिर सातवें दिन अकीका किया और इस अकीके के प्रोग्राम में पूरे कुरैश को दावत दी और उसी प्रोग्राम में अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा। इतना प्यारा, इतना मीठा और इतना यूनिक नाम था कि लोगों ने इसकी वजह पूछी कि अब्दुल मुत्तलिब तुमने ये नाम क्यों रखा? तो अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि मैंने ये नाम इसलिए रखा है कि आसमान में खुदा ताला और जमीन पर सारी मखलूक उसकी तारीफ करे, क्योंकि मोहम्मद का मतलब ही यह है जिसकी तारीफ की जाए। बहरहाल कुरैश का यह दस्तूर था कि माँ अपने बच्चे को खुद दूध नहीं पिलाती थी, बल्कि थोड़े थोड़े दिन के बाद, थोड़े थोड़े वक्फे के बाद दूसरे कबीलों के, बस्तियों के, देहातों से, गांव से दूध पिलाने वालियां बाकायदा आया करती थी, बच्चों को ढूंढा करती थी और पैसे लेकर, उजरत लेकर दूध पिलाती थी। उस वक्त का ये माहौल था, क्योंकि उस वक्त देहातों का जो माहौल था, गांव का जो माहौल था, वहां का जो क्लाइमेट था, वहां की जो जबान थी बहुत फसी थी, बहुत अच्छी थी और वहां की जो बोलचाल और तरबियत शहर से बहुत ज्यादा अच्छी और बेहतर थी। हालांकि कुछ दिनों तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मां हजरत आमिना का दूध पिया। उसके बाद हजरत आमिना ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत सौबिया के हवाले किया और उनसे कहा कि जब तक दाया ना आ जाए, दूध पिलाने वालियां ना आ जाए, आप उसको दूध पिलाए। फिर कुछ दिनों तक हजरत सौबिया ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। फिर कुछ ही दिनों में दूध पिलाने वालियां मक्का आ गई और दूध पिलाने वालियों में अलग अलग कबीलों की औरतें हुआ करती थी। तो उन कबीलों में एक कबीला बनु साद का भी था और जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे और जो दाया अलग अलग कबीलों की आई हुई थी, उसमें बनु साद की औरतें भी शामिल थी। अब उन्होंने जितने भी बच्चे उस वक्त मक्का में पैदा हुए थे वो लेना शुरू कर दिए। अब वो तो मालदारों के घर पर पहले जाते थे ताकि वहां से अच्छी उजरत मिले, अच्छा इनाम मिले, तो सब मालदारों के घरों में पहले चले गई और वहां के बच्चे उठा लिए, यानी दूध पिलाने के लिए ले लिए उजरत पर। मगर अब्दुल मुत्तलिब के घर पर कोई नहीं आया क्योंकि ये अमीर आदमी नहीं थे। और दूसरी बात, औरतों ने यह भी सोचा कि अरे ये तो यतीम बच्चा है, इसको लेकर क्या फायदा, कोई खास नफा नहीं होगा, कोई अच्छा खासा इनाम नहीं मिलेगा। लेकिन अल्लाह का निजाम और अल्लाह की कुदरत देखिए कि सब औरतों को बच्चे मिल गए, लेकिन बनु साद की एक दाया जिसका नाम हलीमा था, उसको कोई बच्चा नहीं मिला। लेकिन हजरत हलीमा को यह पता नहीं था कि अल्लाह ने उनकी किस्मत में और उसकी गोद में क्या डालने वाला था, कितनी बरकतें डालने वाला था और कितना बरकती और मुकद्दस बच्चा डालने वाला था। जब हजरत हलीमा को बच्चे नहीं मिले और वापस जाने का वक्त आ गया तो हजरत हलीमा ने अपने शौहर से कहा कि मुझे शर्म आती है कि मेरे सब सहेलियों को तो बच्चे मिल गए और मैं खाली हाथ वापस जाऊं। मैं एक काम करती हूं, भले मजबूरी में सही, मैं उस यतीम बच्चे को ले लेती हूं, खुदा जाने भले पैसे न सही कुछ बरकत ही मिल जाए। शौहर ने इजाजत दे दी। उसके बाद दाई हलीमा हजरत आमिना के पास आ गई और उस मुकद्दस बच्चे को लेकर वापस अपने कबीले में आ गई। हालांकि उन दिनों में अरब में कहत साली यानी दुष्काल पड़ा हुआ था और दुष्काल की वजह से और कहत साली की वजह से जानवरों के थनों में दूध नहीं बचा था। खुद औरतों के सीने में बड़ी मुश्किल से दूध उतरता था, उनके खुद के बच्चे बिलबिलाते थे। हालांकि दाई हलीमा बहुत ही गरीब, बहुत ही कमजोर और दुबली पतली औरत थी। उनके सीने में इतना दूध कम था
कि वो अपने बच्चे का भी पेट सही से भर नहीं सकती थी। लेकिन हलीमा कहती है कि जब मैंने सरकार दो आलम यानी उस मुकद्दस बच्चे को लिया तो हमारी हालत एकदम से बदल गई। मेरी सूखी छातियों में दूध उतर आया, क्योंकि जब मैंने सरकार को अपने सीने से लगाया तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैंने देखा कि मेरी छातियों में इतना दूध आ गया और इतना प्रेशर से दूध आने लगा कि मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं बच्चे को ठसका न लग जाए। फिर ताज्जुब की बात यह हुई कि हुजूर ने तो खूब सैर होकर दूध पिया। उसके बाद दाई हलीमा कहती है कि मेरे बेटे ने भी खूब सैर होकर दूध पिया, पेट भर कर दूध पिया, हालांकि वो हमेशा खाली पेट ही रहा करता था। हमारी ऊँटनी, उसके थन दूध से भर गए। हमने भी खूब सैर होकर ऊँटनी का दूध पिया, हालांकि हमने कई जमाने से पेट भरकर इतना दूध नहीं पिया था। दाई हलीमा कहती है कि ये बच्चा इतना मुकद्दस, इतना बाबरकत था कि जब हम मक्का से चलने लगे तो हमारा एक मरियल सा गधा था जो बहुत कमजोर था, हमेशा काफले के पीछे चला करता था। अब अचानक उसके अंदर तेज रफ्तारी आ गई और वो हमारे काफले से भी आगे निकल गया। हजरत हलीमा कहती है कि मेरे शौहर मुझ पर रश्क करने लगे, काफले वाले, मेरी सहेलियां मुझ पर रश्क करने लगी और कहने लगी, हलीमा ये बच्चा बड़ा बरकत वाला है, हलीमा तू तो बहुत खुशकिस्मत है कि तुझे ये बच्चा मिल गया। जब हम अपने घर पहुंचे तो हमारी बकरियों के थनों से दूध टपक रहा था। हाय हाय क्या बरकतें थी। हजरत हलीमा कहती है कि हमारे बकरियों के थनों से दूध टपक रहा था और गांव के सारे जानवर सूखे ही पड़े थे। गांव के लोग भी हमारी हालत पर रश करने लगे और जहां हमारे जानवर चरते थे वहां खूब घास आ जाती थी। लोग अपने जानवर हमारे जानवर के साथ चराने लग गए। जब उनके जानवर हमारे जानवरों में मिल जाते थे तो खूब वो भी चरते थे, वहां भी घास आ जाती थी। और खुदा की कुदरत ऐसी हुई कि गांव के सारे जानवरों के थन दूध से भर गए। हजरत हलीमा कहती है कि मेरी ऊँटनी भी बहुत कमजोर थी, लेकिन जब मैं हुजूर को लेकर चलने लगी तो वो भी दौड़ने लग गई, उसके अंदर भी ताकत आ गई और इतनी तेज रफ्तार दौड़ने लग गई कि सबसे आगे निकलने लग गई। हजरत हलीमा कहती है कि मुझे खुद इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। रिवायत में आता है कि जब हजरत हलीमा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाती थी तो आप सिर्फ एक तरफ से ही दूध पीते थे, दूसरे हिस्से को मुंह नहीं लगाते थे। आप वो हिस्सा अपने रजाई भाई यानी हजरत हलीमा के बेटे अब्दुल्ला के लिए छोड़ देते थे। कुर्बान जाइए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि दूध पीने के जमाने में ही उम्मत को, सारी दुनिया को, सारे इंसानों को यह मैसेज दे दिया था कि मैं इस दुनिया में जुल्म को खत्म करके इंसाफ को फैलाने आया हूं। बहरहाल दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल हुआ करती थी और वो अनकरीब खत्म हो गई थी। लेकिन हजरत हलीमा ने अपनी आंखों से ये सारी बरकतें देखी थी तो उनका दिल नहीं चाह रहा था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस अपनी अम्मी के पास छोड़ कर आए। तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, मैं हजरत आमिना के पास जाकर उनसे इजाजत लेकर मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा वापस लेकर आऊंगी। तो मक्का पहुंची, हजरत हलीमा हजरत आमिना से मिली और कहने लगी कि आमिना मेरा दिल चाहता है कि इस बच्चे को मैं कुछ दिनों के लिए और साथ में लेकर जाऊं, क्योंकि मुझे डर है कि अभी मक्का की आबो हवा, क्लाइमेट अभी ठीक नहीं है, हो सकता है कि बच्चे को नुकसान पहुंचे। पहले तो हजरत आमिना ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मैं नहीं भेजने वाली, अब मुझसे जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन हजरत हलीमा का इसरार बढ़ा, बहुत ज्यादा प्रेशर डाला तो हजरत आमिना ने इजाजत दे दी। तो हजरत हलीमा खुशी खुशी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा वापस लेकर अपने गांव आ गई। बहरहाल आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। हम छठे हिस्से में आपको बताएंगे कि दाई हलीमा ने जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा गांव लेकर आई तो ऐसा कौन सा वाकया हुआ, ऐसा कौन सा हादसा हुआ जिसको देखकर लोगों को लगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल तो नहीं हो गया, आप इस दुनिया से चले तो नहीं गए। वो कौन सा वाकया था वो हम आपको छठे हिस्से में आपको बताएंगे। तब तक आप
अपने वादे पर कायम रहे और ये वीडियो को आप अगर आपने देख लिया है तो इसको 5 लोगों तक जरूर शेयर करें, ताकि ये मालूमाती वीडियो और ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक जो सही इंफॉर्मेशन है वो हर अपने पराये तक और नॉन मुस्लिम भाइयों तक और आज की नौजवान नस्लों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी उनके सामने आ जाए, ताकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक जो मीडिया ने और जो इंसानियत और इस्लाम के दुश्मन हैं जो गलत फहमियां उनके दिमागों में डाल कर रखी है वो क्लियर हो सके, साफ हो सके। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारे पार्ट इंस्पिरेशनल है, मतलब कुछ ना कुछ हमें सिखा ही रहे हैं ये सारे के सारे पार्ट। तो अब जैसे इन्होंने कहा कि भाई जैसे ही उनका जन्म होने वाला था तो एक तरफ तो मतलब कितना खुशी का माहौल था जहाँ तारे हो रहे थे, और एक तरफ यहूदियों के वहां पे महल में जलजले से आ रहे थे। तो कहने का मतलब है कि एक ही चीज होती है और दो तरह के इमोशंस होते हैं। जैसे कहते हैं पपीहा रोता है और बारिश आने पर पपीहा रोता है और मोर नाचता है, ऐसे ही होता है ना। तो मतलब कहने का है कि देख लो कि किसी के लिए नबी वो आ रहे थे यूं करके, और कहीं किसी के लिए वो दुख, मतलब वो उनके मन में एक तरह का डर था या उनकी वहां पर ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी। तो कहने का मतलब यही है कि, और ये भी है कि सोच कर देखो कि जिनको पता हो कि आज एक नूर पैदा होने वाला है धरती पर, जो मतलब परमात्मा का बिल्कुल खुद ही वो भेजे हुए, तो मतलब उस वक्त का माहौल कैसा होगा, उस वक्त उनको देखने वाले लोग कैसे होंगे, उनकी किस्मत, उनके अंदर के एहसास क्या होंगे, उनकी किस्मत तो इस तरह की चीजें बदलती देखनी, भाई इस तरह के टाइम में पैदा होना कि जब सारी चीजें हो रही हैं। तो मेरे हिसाब से तो वो लोग भी बहुत किस्मत वाले क्या मतलब कि वो औरत जो कबीले वाली आती है दूध पिलाने के लिए, तो मतलब कि उनके ऊपर एक ईश्वरीय कृपा थी ना कि इतनी सारी औरतों में से उनको कोई बच्चा नहीं मिला। वो परेशान थी कि मुझे कुछ नहीं मिला, तो उसने उस परेशानी से उबर कर कहा कि चलो कुछ ना होने से कुछ सही, चलिए इस बच्चे को मैं दूध पिला लेती हूँ। तो उन्होंने उसको दूध पिलाया, तो उनके ऊपर तो प्रभु की, ईश्वर की एक बहुत ज्यादा कृपा हुई पड़ी थी, सब कुछ ही मिल गया। जिसकी गोद में परमात्मा आप आ गया तो उसके लिए तो सब कुछ ही मिल गया ना। तो सुनकर बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे हम चैप्टर बाय चैप्टर आगे बढ़ते जा रहे हैं और नॉलेज हो रही है। हम इन बातों को दिन में भी, जैसा उन्होंने कहा कि जैसे गलत नॉलेज लोगों को है, हाँ, तो ऐसा हम भी फैलाने की कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब अब ये हो चुका है कि हमारे साथ कोई अगर डिस्कस करता है तो हम थोड़े बहुत जवाब देने लायक होते जा रहे हैं। पूरी सीरीज इसीलिए जब आप लोग कह रहे थे कि भाई पहले वो सीरीज करो, वो करो, या मतलब पहले उसको वो करेंगे, पर इस तरीके से अगर बेसिक करेक्टर्स के बारे में हमें पता हो ना, कि जिनके बारे में आज तक लोगों ने सही कह रहे हैं, मीडिया ने गलत वो कर रखा है, हमें पता होगा तभी तो हम किसी से बात कर सकते हैं डिबेट। जब पता ही नहीं तो डिबेट क्या करेंगे, चुप करे खड़े हो, कोई गलत है भाई ओके हो। हाँ, बिल्कुल। जब खुद को कुछ पता होगा तभी तो हम बात करेंगे ना, इसीलिए हिस्ट्री सबसे मेन होती है, उसके बाद उसके ज्ञान पाएंगे। आप बताओ कि आपको स्टोरी के हिसाब से कैसा लगा कि वहां पर इस तरीके से उनका जन्म हुआ और वो वहां के लोग खुश हुए, और कहीं पे दुख था, कहीं पे लोग खुश थे, और कैसे उनकी जिंदगी में बदलाव आया जिन्होंने दूध पिलाया। तो मतलब कैसा लगा आपको सुन के? बहुत अच्छा संदेश है, मतलब सीखने को ही मिल रहा है। हिस्ट्री जानने की नहीं जरूरी होती है। बिल्कुल। हिस्ट्री तो पहले तक तो ये लगा लो कि नॉलेज थी ही नहीं, हमारे को पता ही नहीं था भाई, इतना सब कुछ पता ही नहीं था। हाँ। बस सिर्फ नाम थोड़ा बहुत पता थे एक दो, लेकिन अब इतने सारे नाम है, हम इनको बार बार सुनेंगे तभी हमें याद होंगे। कैसे, जैसे इनके पिता का नाम अब्दुल मुत्तलिफ, और बाकी सब उनकी माँ अमीना, उनका नाम मोहम्मद तो पता ही है, सबको ही पता है। तो लास्ट वाली है ना, तो सबसे लास्ट नबी इनके मोहम्मद ही थे। तो आपको कैसा लगा स्टोरी को देखते हुए भी, जिस हिसाब से हिस्ट्री चल रही है? बहुत अच्छा। कहते हैं ना ऊपर वाला जब फरिश्ते भेजता है तो हमें नहीं पता होता कि किस रूप में है वो। बहुत लोग तो मानते ही नहीं है, हाँ, शायद उस वक्त के बहुत लोगों ने, लेकिन जिन लोगों ने माना होगा उनकी हाँ। तो इससे यही सीख मिलती है कि आप हर जीव के प्रति दयावान रहें, क्योंकि फरिश्ते किसी भी रूप में हो सकते क्या हैं। पता हाँ, किस रूप में परमात्मा किसी देता भी है। रूप में हो सकते हैं। तो जैसे वो उनकी जो कबीले वाली वो थी हलीमा, तो उन्होंने जैसे अपना स्वार्थ छोड़ के जिस बच्चे को कोई दूध नहीं पिला रहा था,
उन्होंने उस बच्चे को दूध पिलाया अपना स्वार्थ छोड़ के कि चलो पैसा नहीं मिल रहा, कम से कम ऊपर वाला बरकत ही देगा। तो हाँ, निस्वार्थ भाव से उन्होंने वो काम किया, तो उस निस्वार्थ भावना का फल भी उन्हें मिला। ऊपर वाले ने पूरी बरकत दी उन्हें। और बस यही है कि बस सभी जीवों के प्रति दयावान रहना चाहिए, बिना किसी उसके। तो मतलब कहने का है कि बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और सच सच पता लगने वाला है। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो बहुत कुछ पता लगने वाला है हमें, अभी तो क्या-क्या करेंगे, आगे क्या-क्या होगा। तो और एक बात आपसे और करनी थी कि पिछली वीडियो में जो मैंने बयान डाला था इंजीनियर साहब का, उसके अंदर आप लोगों ने कहा था कि वो वॉइस की प्रॉब्लम थी, आप ऐसे-ऐसे कट करके डालें। मैंने सब चीज़ें करी थी, मैंने कट करके भी डाली थी, मैंने उसे 2-3 बार अपलोड अलग-अलग तरीके से किया था, स्पीकर के थ्रू भी किया था, बीच-बीच में हटा के। लेकिन ऐसा नहीं पता होता कि कहाँ पे वो लग जाए, क्योंकि यूट्यूब किस तरीके से उसको वो कर रहा है। तो उसके अंदर उन्होंने म्यूज़िक हटाने को कहा था, बैकग्राउंड, मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक हटाया, तो बैकग्राउंड म्यूज़िक जब आवाज़ से मैच हो रहा था, तो उस वजह से वो थोड़े-थोड़े गैप में म्यूट हो रहा था। तो मैं उसको या तो डिलीट ही कर सकता था या मैं दोबारा वो कर सकता था। मैंने कई तरीकों से करने की कोशिश करी, 1-2 बार पहले भी ऐसा हो गया मेरे साथ। मैंने और भी बयान डाले थे, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा लंबा बयान था, बल्कि 40-50 मिनट की वीडियो थी और एडिट करी, सब कुछ किया, वो डाउन जैसे ही मैंने उसे अपलोड किया उसी टाइम वो आ गया। तो फिर वो उस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसके लिए आप एडजस्ट कर लिया करें। तो बाकी अच्छा लगा। लेकिन बताते रहा करें। नहीं, वो तो बता ही देते हैं, communication वो बता ही देते हैं कमेंट में। तो आपके साथ मिलकर इस जर्नी पर चल के बहुत अच्छा लग रहा है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इसको आगे पहुंचाएं, सच्चाई पहुंचे, ताकि लोग सब कुछ सच से जाने और एक दूसरे के साथ प्यार से रहें। इसी तरीके से आप हमारा साथ देते रहिएगा, जिससे हमारे थ्रू भी कुछ ना कुछ, इसको सेवा ही कहते हैं, जिस तरीके से भाई अगर परमात्मा हमारे आपस में प्यार रहे पूरी, तो परमात्मा खुश ही होगा। तो हम सब मिल के रहें, तो इसके लिए आप हमारा भी साथ दीजिए और इसको आप जितना हो सके शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और इसी तरीके से हमारे साथ चलते रहिए। इस जर्नी से देख लेना बहुत कुछ बदलने वाला है।